हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट वीडियो एज वेल। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ब्रांड न्यू segment called the MX Life. In English, primarily for people those who live abroad, those who live in certain part of India or in other cities who are not able to have complete access to Hindi as a language, right? तो वो उनके लिए मैं एक स्पेशल कैटेगरी लॉन्च कर रहा हूँ, दैट विल बी टर्म्ड एज द MX लाइफ। कुछ शॉर्ट्स रहेंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा और उसके साथ में एक लिंक भी अटैच करूँगा। नॉर्मली हमारा जो इंग्लिश का वीडियो अलग सेगमेंट में रहेगा, और जो हमारा हिंदी का नॉर्मल वीडियोज़ है वो तो हमेशा बनते रहेंगे आप सबके लिए। तो स्वागत है आपका सबका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो का मुद्दा है कि MX विल नेवर अप्रूव योर कार्ड इफ़। तो उसमें मैंने कुछ 3 ऐसे मुद्दे चूज़ किए हैं। प्राइमरली मैंने उस मुद्दों को लिव किया है, एक्सपीरियंस किया है, एंड आई थॉट आई शुड लेट यू नो, क्योंकि काफ़ी सवाल आते हैं इंस्टाग्राम पे, काफ़ी सवाल यूट्यूब पे आते हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरा NRV इतना है, बट साले ये मुझे देते क्यों नहीं है। आई मीन पीपल लिटरली वेंट आउट एंड से सो मेनी थिंग्स विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। अगर आपके पास अच्छी खासी इनकम है, 12-15 क्रेडिट कार्ड है, फिर भी आपको MX कार्ड क्यों नहीं दे रहा। तो इसके 3 मैंने एक मुख्य जरिए निकाले हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, और वो काफ़ी कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड है। माइंड यू, ऑल माई एक्सपीरियंसेस ऑन दिस वीडियो इज़ नॉट थियरी, इज़ मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल यूसेस। तो उस पर आप काउंट कर सकते हैं एंड प्रॉब्ली कैन रिलाई ऑन दैट एज वेल। नंबर 1, जो बिगेस्ट रिजेक्शन रेशियो है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में, आप कितने इनकम वाले क्यों ना रहें, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी क्यों ना रहे, कितना सिविल स्कोर अच्छा क्यों ना रहे, जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि भाई नौकरी पे कहीं और है, एड्रेस कहीं और है। तो मान लो करंट वर्सेस आधार एड्रेस। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जिनका करंट एड्रेस होता है, जो सर्विसेबल होता है MX का, वो डाल देते हैं, उनको कंडीशनली अप्रूव हो जाता है, लिमिट पे दिखाता है। लेकिन जब वो VKYC करने जाते हैं तो उनको पूछा जाता है भाई आपका परमानेंट आधार एड्रेस दिखाइए और उसको प्रूफ दिखाइए। तो जब करंट एड्रेस और आधार एड्रेस नहीं मिलता MX को, जब वो आपका ओवरऑल आइडेंटिटी फैच करता है टू अप्रूव योर कार्ड, तो वहाँ आपका कार्ड होल्ड पे चला जाता है और वहाँ आपको बोला जाता है कि यू शुड बी अंडर सर्विसेबल एरिया। तो अगर आप एक ऐसे लोकेशन में हैं जो सिटी सर्विसेबल है लेकिन आपका लोकेशन सर्विसेबल नहीं है, तो प्लीज़ बैक एंड फोर्थ एप्लीकेशन मत डालिए, आपके पूरे के पूरे एप्लीकेशन होल्ड पे जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू नॉन सर्विसेबल एरिया। अब उसमें आप कर क्या सकते हो? उसमें आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास आधार कार्ड जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है वो तो आपको वहीं छोड़ दीजिए। जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आपका रेंट अग्रीमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से अप्रूवल है, उस पर आप अपना एड्रेस चेंज करा लीजिए। जहाँ आप करंट रहते हैं उस पर बाकायदा नाम लिख के आना चाहिए। अगर हो सके तो ड्राइविंग लाइसेंस इज़ मोर देन सफिशिएंट, और उसको एज अ वैलिड प्रूफ दिखाइए जब आप अपने कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें 2 बातें होंगी, आपका जो आधार एड्रेस है दैट विल रिमेन एज इट इज़, बट जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैलिडेटेड है, उससे आपको कार्ड मिल जाएगा। आगे चल के जब आपके पास 3 कार्ड MX से हो जाए तो आप एड्रेस बिल्कुल नॉर्मल करा लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, राइट। तो ऐसा आप आधार में भी कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस में भी कर सकते हो, जस्ट टू गेट अप्रूवल ऑफ MX कार्ड, ओनली इफ़ यू आर लुकिंग टू ग्राफ अमेरिकन एक्सप्रेस, अदरवाइज आई एम नॉट पुशिंग यू टू गेट दैट। दैट्स रीज़न नंबर 1 कि MX आपको कभी भी कार्ड नहीं देगा अगर आपका वेरिएशन होगा आधार वर्सेस करंट एड्रेस में। पॉइंट नंबर 2, ऑफलाइन अप्रूवल। काफ़ी लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ, कहते हैं कि भाई मेरा डॉक्यूमेंटेशन बहुत सॉलिड है, मेरा बैंकिंग हिस्ट्री बहुत सॉलिड है, सिविल बहुत अच्छा है, 780+ है, लेकिन MX वाले कार्ड क्यों नहीं देते। और मैंने अपना एक राइट नाउ ऑफलाइन अप्रूवल लिया आपके थ्रू, तो मेरा दूसरा कार्ड अप्रूवल क्यों नहीं हो रहा है यार? 2 मुद्दे उसमें होते हैं। नंबर 1, जो ऑफलाइन प्रोसेस होता है वो कई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में होता है। नंबर 1, आपका सिटी जो खुद का है वो आप वहाँ वैलिड नहीं हो सर्विसेबल एरिया। फॉर एग्जांपल मेरा आप एग्जांपल ले लो, आई कम फ्रॉम नागपुर बट राइट नाउ लिव इन पुणे, एंड बोथ दिस लोकेशंस ऑफ माइंड, जो जिस एरिया में रहता हूँ वो सर्विसेबल नहीं है MX के ब्रैकेट में, लेकिन फिर भी मेरे पास 2 पर्टिकुलर कार्ड है, प्लैटिनम ट्रैवल एंड प्लैटिनम रिजर्व, राइट। तो जो पहला मेरा कार्ड था वो मेरा हो गया ऑफलाइन से, और जो मेरा दूसरा कार्ड अप्रूवल हुआ वो हो गया मेरा लेट्स से फॉर एग्जांपल थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। लेकिन ये जो प्रोसेस था ये एक मुझे एक्स्ट्रा स्टेप फाइंड आउट करना पड़ा अप्रूवल के लिए। तो अगर ऑफलाइन के बाद आप तुरंत ही अप्लाई करते हो करंट लोकेशन में जो कि नॉन सर्विसेबल है, तो भूल जाओ 6 से 8 महीने सिर्फ रिजेक्ट होगा, होल्ड पे आएगा और कभी भी आपको अप्रूवल मिलेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको ध्यान में रखें, ताकि
वो आपको दिक्कत ना जाए और इसके बिना आपका अप्रूवल होगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। अगर ऑनलाइन डिजिटल अप्रूवल है तो फटाफट 8 दिन में आपको 3 कार्ड मिल भी जाएंगे। और उसी में मुझे याद आता है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली रेफरल लिंक टिल 29 ऑफ अप्रूवल चालू है, आप वहाँ पर लिंक कर सकते हैं और बहुत अच्छे वाउचर्स हैं, पॉइंट्स हैं और आप पा सकते हैं। खुद का भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो मेरा रेफरल लिंक आप यूज़ कर सकते हैं। एंड कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम इफ यू नीड एनी एडवाइस। थर्ड एंड देन आई विल टॉक अबाउट फोर्थ। थर्ड वाला ये है कि एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपने पहला कार्ड अप्रूव करा लिया, पहला कार्ड अप्रूव करा लिया उस एड्रेस से जहाँ आपने VKYC भी की और प्रूफ भी दिखाया। अब आप वहाँ से मूव हो गए हो, ठीक है। जब मूव हो जाते हो तो दूसरा कार्ड जब आप करते हो तो आप लोग मान लीजिए गलती से वो एड्रेस आपने डाल दिया जहाँ आप मूव हो गए, बट वो एड्रेस आपने डाल दिया क्योंकि आप 6 महीने के अंदर में हो और आपने नया एड्रेस डाल दिया। ये भी एक मुख्य रीज़न है कि MX आपका कार्ड बिल्कुल ही अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि MX का पॉलिसी है कि 6 महीने में आपका जो इनकम होता है, जो आपकी VKYC होती है, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अनलेस एंड अनटिल यू रेज अ रिक्वेस्ट टू चेंज इट। तो अगर पहला कार्ड VKYC में पहला VKYC एड्रेस से हुआ है तो अगर आपको दूसरा या तीसरा कार्ड पाना है तो पहले ही वो पुराना वाला ही आप एड्रेस यूज़ करो ताकि अप्रूवल 1 या 2 दिन में आ जाए। लेकिन अगर आपने नया एड्रेस डाल दिया और आप 6 महीने के अंदर हो तो ये एक मैक्सिमम रिजेक्शन पॉइंट है जो MX आपका अप्रूव नहीं करेगा। मैंने खुद 10 से 12 बार अटैम्प्ट किए हैं जस्ट टू लेट यू नो, तब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट KYC इज मस्ट इफ़ यू आर अंडर फर्स्ट 6 months ऑफ गेटिंग मल्टीपल कार्ड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, कार्ड रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस। अब कई लोग को खर्चे बड़े ज़्यादा होते हैं। मान लो आप एक वेल्दी इंडिविजुअल हो, आप 3 लाख 4 लाख महीने में स्पेंड करते हो, ठीक है। आपने ट्रैवल कार्ड लिया, आपने 4 लाख यूज़ कर लिया, 45-50 हज़ार पॉइंट्स भी आ गए, ताज का वाउचर भी आ गया। नाउ यू थिंक कि भाई मेरा ट्रैवल जो कार्ड है अब वो पैसा वसूल नहीं है, आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू रिजर्व। लेकिन आप कोशिश करते हो कि भाई मैं उसको बंद कर दूंगा एंड देन मैं अप्लाई करूँगा। तो काफ़ी लोग इस पर डर जाते हैं कि अगर बंद कर दूंगा, अगला अप्रूव हुआ तो नहीं तो क्या करूँगा। एक मैं आपको टिप देता हूँ जो कि प्रोसेस का नाम है कार्ड रीइंस्टेटमेंट, एंड दिस इज़ नॉट माय पर्सनल लर्निंग, मुझे किसी ने बताया है और मैंने किया, सक्सेसफुली मेरे साथ हुआ और मैंने हासिल किया, तब मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो इनपुट मुझे मिला मेरे एक सब्सक्राइबर से मिला और वो उन्होंने हमेशा कहा कि अमित आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर आपने एक कार्ड को फुल पैसा वसूल यूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल प्लैट ट्रैवल को 60,000 पॉइंट्स ले लिया, ताज का वाउचर ले लिया, रिज़र्व पे जाना है, तो उस कार्ड को फ़िलहाल बंद कर दो अगर इच्छा है तो। अगर मल्टीपल कार्ड से 3 कार्ड तो ऑब्वियसली आपको बंद करना ही पड़ेगा, उसको बंद कर दो। फिर जो कार्ड आपको चाहिए उस कार्ड के लिए आप अप्लाई करो। ध्यान रखें कि जब आप कार्ड को क्लोज़ करते हैं तो एटलीस्ट उसके 48 से 72 घंटे के बाद अप्लाई करें, नहीं तो आपका कार्ड अप्रूव नहीं होगा, कितनी भी अच्छी क्रेडेंस आपके क्यों ना रहे लाइफ में, इन द सिविल मार्केट एज वेल, ठीक है। तो वो जब अप्लाई करते हो तो मान लो अगर वो रिजेक्ट हो गया और आपका कार्ड आपने बंद भी करा दिया, आप करे तो करे क्या। MX कहता है कि अगर आपने कोई कार्ड क्लोज़ किया है ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, पैसा पे किया है, कोई बकाया नहीं, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो उस डेट ऑफ लेट्स से क्लोजर से लेकर 12 महीने तक MX आपको कहता है कि आप अपना कार्ड रीएक्टिवेट कर सकते हो ओल्ड लिमिट के साथ, और विद इन 2-3 सवाल जवाब करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, आपको ईमेल करना पड़ेगा और आपका कार्ड रीइंस्टेट हो जाएगा। तो ये जो 4 मुद्दे हैं, इस तरह से आप कार्ड को हासिल कर सकते हैं जो मैंने आपको सुनाए हैं। और ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि काफ़ी लोग मुझे पुश करते हैं और कहते हैं कि यार ये करो, बट मैं खुद आई एम नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस, माइंड यू ऑल, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी आर यू वर्किंग इन अमेरिकन एक्सप्रेस? नो, आई डोंट। I am working in one of the software firms for sure, but I'm not an employee with American Express, ठीक है। तो मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं जिससे मुझे पैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं। मेरा एक यूट्यूब का चैनल है और इसके माध्यम से मैं एक एजुकेशन फैला रहा हूँ MX के बारे में, क्योंकि जब मैंने खुद MX कार्ड लेना चालू किया तो मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े और मुझे इनकम भी अच्छी थी, सिविल भी अच्छा, बट कार्ड मिल नहीं रहा था। मेरा कितने बार मुझे रिजेक्शन हुआ, अप्रूवल डिनाई हो गया, सब कुछ होता था, इवन कंडीशनली अप्रूव का ऑप्शन भी होता था। तो इसलिए मैं आपको सबको बोलता हूँ कि अगर आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड चाहिए तो 8 दिन के अंदर आप 3 MX कार्ड पा सकते हैं अगर आप ये मेरा प्रोसेस फॉलो करें तो। फ़िलहाल के लिए इतना ही, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, काफ़ी कुछ काम आएगा। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्टिफाई कर सकते हैं, एंड आई एम योर रेफरेंस फॉर दैट। प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग अस, प्लीज़
press the bell icon so that you keep getting my notes every single time I publish a video. And do watch out the MX Live new playlist for people, those who live in certain part of India or anywhere outside India, those who are not able or has a good understanding on the Hindi language. Till next time, you take care and thanks for joining.